नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। परिवार सादात से एक शुरुआत होती है डॉक्टर MP आर्य की, और बहुत ही कम वक्त में उन्होंने जो मुकाम और मंजिलें हासिल की वो नवाबगंज के लिए भी एक फ़ख्र की बात थी और लगातार आज भी है। बहुत सारे डॉक्टर बने नवाबगंज से, लेकिन जो सियासत में और जो समाज सेवा में मुकाम डॉक्टर MP आर्य ने हासिल किया, लोगों के दरमियान हासिल किया, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और सियासत में भी उनका एक लंबा तजुर्बा रहा है। लंबे अरसे से वो RSS और संघ से जुड़े रहे, और इस टाइम जो है ज़बरदस्त तरह से जिस तरह से लोग उन्हें कांधे पे उठाए हुए थे, अभी जब यात्रा निकली तो यकीनन वो एक बड़ा खूबसूरत मंज़र था। अभी अमित शाह जी से भी मुलाकात करके आए हैं, और भी तमाम चीज़ें, हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। बहुत कम वक्त रह गया है, आखिरी घड़ियां हैं जो टिकट की और भी जो वक्त है उसको लेकर हैं, और बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर चाहेंगे कि वो ज़रूर रोशनी डालें, क्योंकि समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। कहने को शुरुआती बात तो यही है जो मैंने कही, लेकिन बहुत सारी और बातें होंगी। अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे विषय पर। नहीं, ठीक है, आप जो पूछ रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, विषय बिल्कुल ठीक है। आप जो पूछना चाहें पूछिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं शुरुआत सबसे ताज़ा तरीन बात से करूँगा। अभी संतोष गंगवार जी के घर पे आपकी मुलाकात हुई गृह मंत्री जी से, किस तरह की कोई बातचीत हुई? अगर चाहें उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, क्योंकि नवाबगंज की आवाम के लिए वो जो शब्द हैं वो सुनना बहुत ज़रूरी है। ये केवल एक औपचारिक भेंट थी, शिष्टाचार भेंट थी। उसमें भाई प्रणाम हुआ, परिचय हुआ और उनका आशीर्वाद मिला जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी इससे पहले जब ये यात्रा यहाँ से नवाबगंज से गुजरी तो मैं देख रहा था कि और तो सब अपनी अपनी दावेदारी कर ही रहे थे, लेकिन कांधे में उठाए हुए आपको जितने लोग थे, मोहब्बत नज़र आ रही थी। वो एक ख़ास एक मंज़र था। सियासत में ऐसे मंज़र बहुत कम आते हैं। क्या कहना चाहते हैं उस मोहब्बत के लिए जो लोगों के दिलों में नज़र आ रही थी आपको? देखिए, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ में, हृदय के साथ में जुड़े हुए हैं। केवल मेरा राजनीतिक संबंध ही नहीं है, ज़्यादातर कार्यकर्ताओं से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, उनके घरों तक मेरे संबंध हैं, और वो मुझे बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं, और इसीलिए वो इतने ज़्यादा उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर। इसीलिए इस तरह का स्नेह और प्रेम वो प्रदर्शित करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि नवाबगंज की सीट को इस बार 9 सीटों में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है जी। जाहिर सी बात है, इस पर जितनी बड़ी दावेदारी सबकी नज़र आती है, और सबसे सीनियर भी आप हैं। लेकिन मैंने एक बड़ी खूबसूरत और भी चीज़ देखी, फतेहगंज में भी देखी और जगह देखी, कि आप सबको आशीर्वाद ज़रूर देते हैं जो भी और दावेदार हैं। तो ये जो सोच है, ये भी आजकल की सियासत में नज़र नहीं आती, आपके अंदर आज भी है। ये कहाँ से सोच पाते इतना, क्योंकि टिकट को लेकर तो विरोधी सभी हैं। देखिए, मेरी जड़ें भारतीय जनता पार्टी में है। मैं संघ का व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लंबे समय से काम करता आया हूँ। मेरी सोच भारतीय जनता पार्टी की है। मैं किसी भी दावेदार को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मेरा सोच तो केवल भारतीय जनता पार्टी का है, और ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ टिकट मांगने का अधिकार सबको है, और मेरा सीधा सा मानना है कि जिसको भी टिकट मिले सभी लोग मिलकर के उससे चुनाव लड़ाएं। इसीलिए सबसे मिलना जुलना और सबके बीच में अच्छा सामंजस्य बनाए रखना, ये मेरा उद्देश्य रहता है। मैं आपसे कुछ और 2-3 सवाल हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जो रहे, वो आपके सुपर सीनियर रहे, और उनसे किस तरह से आपकी बातचीत आज भी होती होगी? किस तरह की सियासी बातचीत हो रही है, और किस तरह का कहना चाहिए आपको लाभ मिलता है उनसे? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन गोयल मेडिकल कॉलेज में हमारे सीनियर भी थे, और शाखा में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखा है उसमें वो मेरे कारवा हुआ करते थे शाखा के, और मैं शाखा का मुख्य शिक्षक था। इस नाते मेरे अच्छे संबंध हैं। सियासी तौर पर भी कभी कभी उनसे चर्चा होती है, फ़ोन पर बात भी हो जाती है। यद्यपि डॉक्टर साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी कभी मैं मिलने जाता हूं तो मुझे वक्त भी देते हैं, बात भी होती है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि संघ की जो संघ के साथ, क्योंकि सबसे सीनियर लीडर इस टाइम आप ही हैं, नवाबगंज में नहीं बल्कि बरेली में भी कुछ चुनिंदा जो लोग हैं उनमें से आपका जिक्र है। कितना बड़ा फ़ायदा मिल पा रहा है सियासी पृष्ठभूमि में संघ का, खासतौर से नवाबगंज की सीट पर आपको? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये तो एक माध्यम है।
इससे आपके संबंध विकसित होते हैं, जो वहाँ पर संशयक हैं उनसे मित्रता होती है, संबंध अच्छे बनते हैं और वही संबंध सब तरह से काम भी करते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र हो। मैं तो समझता हूँ कि सब में उससे लाभ भी मिलता है, क्योंकि हम एक दूसरे के सहयोगी भी होते हैं, साथी भी होते हैं और सुख दुख के भी साथी होते हैं। जी, मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप चप्पे चप्पे को जानते हैं नवाबगंज के, किस तरह से डोर टू डोर आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के दरमियान पहुँच रहे हैं, किस तरह का रुझान नज़र आता है लोगों का, और ख़ास जो समस्याएँ हैं, क्योंकि समस्याएं तो अभी भी हैं नवाबगंज में, सड़कों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, किस तरह की बातचीत होती है लोगों से? ऐसा है कि देहात क्षेत्र में मैं जाता हूँ, यद्यपि हर गांव में हर जगह लोग मुझसे भी परिचित हैं, मैं भी लोगों से परिचित हूँ। मेरे बहुत कार्यकर्ता हर गांव में इस समय हैं, लेकिन डोर टू डोर संपर्क करके उनको एक बार फिर से मिलना जुलना, याद दिलाना और चुनाव के लिए तैयार करना, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बताना, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए हैं ये बताना और उनकी समस्याओं को भी सुनना। मैंने विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे काम चिन्हित किए हैं, लोगों से पता करके, पूछ करके, लोगों से जानकारियां लेकर के और उनके गांव में जा करके देख करके। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अगर लोगों ने मुझे मौका दिया, ईश्वर ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो इन सारे कामों को प्राथमिकता के साथ में निपटाना भी मेरी जिम्मेदारी है। बस एक दो सवाल और रह गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बात सही कि आप चिकित्सक हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में आप चाहेंगे कि बहुत कुछ डेवलप करें, लेकिन जैसे हमने आपसे पहले भी बात की थी कि रोज़गार का मसला हमेशा से नवाबगंज में रहा है, आप भी अपनी आंखों से तमाम चीज़ें देखते रहे हैं। उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया है आपने और किस तरह की सोच है, क्योंकि रोज़गार की बहुत कम अवसर नज़र आते हैं नवाबगंज के अंदर? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, रोजगार के लिए कोई ऐसा नहीं, कोई एक निश्चित लाइन है कि साहब इस दिशा में चला जाए तो रोजगार विकसित होंगे। रोजगार विकसित करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कहीं पर उद्योग धंधे विकसित होते हैं, फैक्ट्रियां बनती हैं, तब रोजगार उपलब्ध होता है। कहीं स्कूल कॉलेज खुलते हैं, तब भी मतलब रोजगार के अवसर बनते हैं। और मेरा उद्देश्य एक ये है कि व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र हमारे क्षेत्र में बने, तो जो व्यावसायिक शिक्षा में लोग कौशल प्राप्त करते हैं, जो वहाँ पर सीखते हैं, उससे लेकर के स्वयं ही अपने अपने व्यवसाय तैयार करते हैं और उससे रोजगार मिलने के भी अवसर ज़्यादा रहते हैं। जी, बस एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हर काम के लिए एक टीम तैयार होती है और आपकी टीम लगातार काम कर रही है। मैं आपसे थोड़ा बहुत चाहता हूँ कि बहुत सारी बातों से आप पर्दा नहीं हटाएंगे, वो सियासी मजबूरियाँ होती हैं और भी किस तरह से तैयारी हो रही है पर्दे के पीछे आपकी टीम की, चाहें तो थोड़ी बहुत रोशनी डाल सकते? देखिए, पूरे क्षेत्र में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नेटवर्क है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत संबंध भी पूरी विधानसभा के अंदर बहुत अच्छे हैं। मैंने रोड मैप भी तैयार किया हुआ है कि किस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद में काम करना है और किस लाइन पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या करना है। सारी तैयारियां हैं, सब जगह हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और उस मुस्तैदी के साथ ही काम किया जाएगा। बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ, और उससे पहले तो शुरुआत इससे करूँगा कि एक मैं चाहता हूँ पैगाम, एक मैसेज दें खासतौर से नवाबगंज की आवाम को। दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है कि अब तो और ज़्यादा व्यस्तताएँ बढ़ गई हैं, आपको बहुत सारे शौक़ हैं, अभी भी कुछ निकाल पाते हैं? मनोरंजन का शौक़ है, गाने का शौक़ है, एक बड़ा अच्छा हारमोनियम शायद बजाते हैं, ये सब समय निकाल पाते हैं? दोनों चीज़ों को चाहता हूँ आप। देखिए, अब व्यस्तताएँ बहुत ज़्यादा हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दो तीन बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं अभी भी नियमित रूप से सुबह 1 घंटे का अपना टहलना, घूमना, व्यायाम करना ये तो करता हूँ, लेकिन मनोरंजन के रूप में बस लोगों से बातचीत करना, यही अपना मनोरंजन है। लोगों से मिलना जुलना, इसमें भी अपने को आनंद आता है। दूसरा, मैसेज के रूप में अगर आप कहें विधानसभा के, तो बस लोगों से एक ही मेरा निवेदन है, नवाबगंज क्षेत्र के सभी लोगों से, कि जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने कृपा बनाई, माननीय नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और बरेली से सांसद भाजपा का बनाया, फिर 2017 में नवाबगंज से विधायक भाजपा का बना, सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की बनी, पुनः 2019 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। इसी तरह का आशीर्वाद, इसी तरह की कृपा, इसी तरह का स्नेह प्रेम नवाबगंज क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी पर बनाए रखे। बस इसी निवेदन के साथ सबका धन्यवाद करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपको टिकट मिले, आप विधायक बने और इससे ऊपर उठ के मंत्री बने। बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी सरपरस्ती हम पर कायम रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर MP आर्य, जिनके लिए मैं एक शेर और कहता चलूँ। मजनू सुल्तानपुरी का शेर है कि लोग साथ आते गए कारवां बढ़ता गया, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। मैं चाहता हूँ कैमरे से इधर उधर तमाम लोगों को ज़रूर दिखाया जाए, ये एक टीम की तरह है। कैमरे से तमाम लोगों को दिखाया जाए कि एक टीम की तरह है जो लगातार साथ साथ खड़े हुए हैं डॉक्टर MP आर्य के और लगातार मेहनत कर रहे हैं। इससे बड़ा कारवां और भी है और वो लगातार लोगों के पास दिन भर आते रहते हैं। बहरहाल मैं अपनी तमाम बातों को चाहूँगा कि ख़त्म करते हुए, क्योंकि सियासी माहौल है और हमें भाईचारा भी कायम रखना है, उसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण डॉक्टर MP आर्य हैं, क्योंकि टिकट के विरोधियों को भी वो उतना ही सम्मान इज्जत देते हैं जो देना चाहिए। यही हमारी सियासत का सबसे बड़ा उसूल है और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इसके सबसे बड़े, कहना चाहिए, महान इंसान के रूप में जाने जाते हैं। फ़िलहाल मैं अपनी तमाम बातों को ख़त्म करता हूँ और ये चाहता हूँ कि सियासत में इस तरह की शख्सियत को मौका मिलना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जब आएंगे तो एक नई ऊर्जा का निर्वाह होगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ